वन। आज हम स्टार्ट करेंगे संधि। देखो, सबसे पहले तो एक चीज़ समझो कि जो हमारे पास संधि प्रकरण है ना, उसमें हमारे पास 3 प्रकार की संधि होती है। एक होती है हमारे पास स्वर संधि, एक होती है हमारे पास व्यंजन संधि और एक होती है हमारे पास विसर्ग संधि। पहला क्वेश्चन तो अराइज ये होता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये स्वर संधि है, व्यंजन संधि है या विसर्ग संधि है। दूसरा क्वेश्चन ये अराइज होता है कि फिर हमें स्वर संधि में कौन कौन से टाइप्स पढ़ने होते हैं, और अगर चलो हमें ये पता चल गया कि ये स्वर संधि है, फिर हमें उसको सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, क्योंकि संधि 2 प्रकार से आपके एग्जाम में पूछी जाती है। या तो आपको इस तरीके से कोई क्वेश्चन दे रखा होगा कि विद्या प्लस आल्य इज इक्वल टू, मतलब यहाँ पे विद्यालय बन रहा है तो इसमें कौन सी संधि है, या फिर पूरा विद्यालय देके आपको इसका संधि विच्छेद करना भी एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, अब मैंने अपने संस्कृत पेपर 1 के कंप्लीट नोट्स आप लोगों को प्रोवाइड कर रखे हैं टेलीग्राम पे, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो। आज मैं आपको सिर्फ स्वर संधि कंप्लीट कराऊंगी। अगर आपको स्वर संधि अच्छे से समझ आती है तो आप मुझे कॉमेंट करोगे कि हाँ हमें समझ आई है, और अच्छे अच्छे रिव्यूज दोगे अपने, तब मैं जाके आपको व्यंजन और विसर्ग संधि कराऊंगी। जितनी जल्दी आपका रिस्पॉन्स अच्छा आएगा उतनी जल्दी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं स्वर संधि। देखो, सबसे पहली बात तो देखो कि आपको पहचानना कैसे है कि ये स्वर संधि है। स्वर, जब स्वर का मेल स्वर के साथ होता है, मतलब आपको 2 अक्षर दे रखे होंगे ना, तभी तो मेल होगा, इन 2 अक्षरों का मेल होगा ना, तब जाके यहाँ पे हम कुछ संधि करके एक अक्षर बनाते हैं। अब यहाँ पे जो अक्षर है, यहाँ पे जो अक्षर है, इन दोनों के एंडिंग पॉइंट में आपको कोई क्या मिलेगा, स्वर मिलेगा। जैसे एक 2-3 एग्जाम्पल से समझते हैं। स्वर क्या होता है, व्यंजन क्या होता है, आपको ये चीज तो दिमाग में क्लियर है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, विद्या प्लस आल्य ही, मैं एक सबसे बेसिक एग्जाम्पल ले लेती हूँ। आ, इसके पीछे क्या है, आ है, और इसके आगे क्या है, अ है। क्या ये दोनों स्वर हैं? हाँ स्वर है, स्वर है ना दोनों के दोनों। तो यहाँ से क्या पता चल गया कि यहाँ पे कौन सी संधि होगी, हमारी स्वर संधि होगी। लेकिन अगर मान लो अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे दूँ, च प्लस एव, अब कौन सी संधि लगेगी, बताओ अब आप लोग कि आप कौन सी, अब आपके हिसाब से कौन सी संधि लगनी चाहिए। देखो, सबसे ज्यादा मैक्सिमम जो डाउट जाता है वो ये जाता है कि ये तो व्यंजन है च तो, और ए जो है वो स्वर है, तो व्यंजन है और स्वर है, तो मतलब स्वर संधि तो नहीं लगेगी, क्योंकि स्वर संधि का एक ही बेसिक फंडा होता है कि वो 2 स्वर होंगे तभी लगेगी। ये हो गया आपका क्वेश्चन यहाँ पे गलत। मैं कॉमन मिस्टेक सारी ले रही हूँ जो बच्चे करते हैं ज्यादातर। ठीक है, क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत ज्यादा ये कॉमन मिस्टेक होती है। च है, अगर इस च के नीचे हलंत लगा होता तब ये आपका एक व्यंजन बन जाता, क्योंकि अब इसके पीछे कुछ नहीं है। लेकिन क्योंकि ये च कंप्लीट है, तो अगर आप इसको देखोगे तो इसके पीछे अ की साउंड आ रही है। अगर चा होता तो इसके पीछे किसकी साउंड आती, आ की साउंड आती। तो च के पीछे किसकी साउंड आ रही है, अ की साउंड आ रही है, क्योंकि च पूरा है। अगर च आधा होता तो उसके नीचे हलंत होता। च व्यंजन को कंप्लीट करने के लिए हमें स्वर का यूज करना पड़ता है। ठीक है, तो इसलिए अगर ये च कंप्लीट लिखा है तो ये व्यंजन है, लेकिन अगर इसके नीचे हलंत लगा हुआ है, सॉरी यहाँ पे स्वर आएगा, अगर इसके नीचे हलंत लगा हुआ है तो ये व्यंजन है। ये पहली कॉमन मिस्टेक जो मैंने आपकी यहाँ पे कवर करा दी। ठीक है, अब मेरा एक क्वेश्चन और है नेक्स्ट आपसे। अगर मान लीजिए न लिखा हुआ है प्लस में ईटी लिखा हुआ है, तो आप क्या करोगे, क्या करोगे। अब इस न को आप व्यंजन नहीं मानोगे, दिस इज स्वर। ठीक है, और यहाँ पे ई है, ई भी क्या होता है, स्वर होता है। तो बेसिकली मेरे को इतना तो समझ आ गया कि स्वर संधि लगानी का है। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं। चलो, अब मैं क्वेश्चन लेती हूँ थोड़ा सा इजी आप लोगों के लिए, बट ऐसा कि जो आप लोगों को थोड़ा सा तो कंफ्यूजन करे। अब मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिया, ये अब क्या है बताओ जल्दी। अब देखो, यहाँ पे इस स के नीचे मैंने लगा दिया हलंत, मतलब ये बन गया मेरा व्यंजन। क्या बन गया, व्यंजन। बट यहाँ पे तो स्वर है आगे, तो व्यंजन और स्वर मिले तो व्यंजन संधि लगानी है। स्वर संधि का बेसिक एक ही रूल होता है कि दोनों बार क्या आना चाहिए, स्वर आना चाहिए। 2 बार जब स्वर मिलेगा तभी क्या लगेगी, आपकी स्वर संधि लगेगी। व्यंजन स्वर हो, व्यंजन व्यंजन हो, तो मैं क्या करूंगी, व्यंजन संधि लगा दूंगी। समझ में आ गया। अब मैं आपको समझाती हूँ कि जो स्वर संधि होती है उसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं। इतना अगर समझ में आता है तो आगे चलेंगे। और अच्छा, तीसरी जो संधि थी वो थी विसर्ग संधि। विसर्ग संधि लगती है जब दोनों के वो क्या हो, यहाँ पे विसर्ग हो, तब जाके हम विसर्ग संधि लगाते हैं। वो मैं आगे बताऊंगी। अगर मैं आप लोगों के अच्छे रिस्पॉन्स आते हैं तभी मैं व्यंजन और विसर्ग संधि कराऊंगी, अदरवाइज मैं नहीं कराऊंगी, ये बात याद रखना। ठीक है, तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं हम लोग संधि को। जो आपकी स्वर संधि है इसको आपको याद नहीं करना,
अब आपके क्वेश्चन में आएगा, अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि क्यों याद नहीं करना, क्योंकि अगर आपको माहेश्वर सूत्र याद है, माहेश्वर सूत्र तो बेसिक होता है, ये सभी को ही ज़्यादातर याद होंगे। अगर आपको माहेश्वर सूत्र याद है तो 3 से 4 चीज़ें याद करो और आपकी संधि कंप्लीट हो जाती है। तो मैं पहले आपको ट्रिक से संधि कंप्लीट कराती हूँ, फिर हम उसके बहुत सारे एग्जाम्पल सोल्व करेंगे, और फिर जो मैंने नोट्स प्रोवाइड किए गए हैं आपको टेलीग्राम पे, आप वहाँ जाना, सारे जितने भी वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे मैंने एग्जाम्पल्स लिख रखे हैं अपने नोट्स में, तो जितने आपका मन करे उतने एग्जाम्पल्स को आप लगा लेना, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, माहेश्वर सूत्र लिखना है फटाफट से। आपको माहेश्वर सूत्र आते होंगे तो मेरे साथ साथ बोलो, अ ई उ री लरी ऐ औ ऐ औ ए ओ ऐ औ। यही सेम मैं यहाँ पे लिखूंगी, इसी को मैं कॉपी पेस्ट कर देती हूँ। ये लीजिए, ये मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें हम पहले 5 संधि पढ़ेंगे। स्वर संधि के हम टाइप्स पढ़ रहे हैं। किसके टाइप पढ़ रहे हैं हम लोग? स्वर संधि के टाइप पढ़ रहे हैं। अगर मान लो अ के सामने अ आता है, ई के सामने ई आता है, उ के सामने उ आता है, री के सामने री आता है, तो वो कौन सी संधि होती है? वो होती है दीर्घ संधि। कौन सी संधि होती है? दीर्घ संधि। इसके सूत्र भी साथ साथ याद करते चलना। इसका सूत्र होता है अकह सवर्णे सवर्णे दीर्घः, अकह सवर्णे दीर्घः। इसमें आपको क्या करना है, जैसे ये अ और अ मिले मान लो, तो ये छोटे हैं दोनों, ये क्या बन जाएगा? बड़ा आ बन जाएगा। ऐसे ये क्या बन जाएगी? बड़ी ई, बड़ा ऊ, बड़ा री बन जाएगा। ऐसे करना आपको, ठीक है। इसको बोलते हैं दीर्घ संधि। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास आती है गुण संधि। अब गुण संधि में क्या होगा, क्योंकि आपको पता है कि एक अक्षर ये होता है, एक अक्षर यहाँ पे होता है, ठीक है। अब इसके एंड में तो आपको क्या मिलेगा? अ मिलेगा, और इसके स्टार्टिंग में आपको इन 4 में से कुछ भी मिल सकता है। ई उ री लिरी में से, इन 4 में से अगर आपको इसके स्टार्टिंग में कुछ भी मिलता है तो वो होती है हमारी गुण संधि। कौन सी संधि होती है? गुण संधि, ठीक है। उसका सूत्र क्या होता है? आद गुणः। क्या सूत्र होता है? आद गुणः। अब यहाँ पे आप करोगे क्या, अगर मान लो यहाँ पे अ मिल गया और यहाँ पे ई मिल गया, तो उसको जब हम कंप्लीट को बनाएंगे तो लिखेंगे क्या? तो ये बन जाएगा ए, ये बन जाएगा ओ, ये बन जाएगा अर, और ये बन जाएगा अल। तो याद कैसे करोगे? ल है तो अल, री है तो अर, और इसको कर देंगे हम ये वाली चीज सेम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब अगर मान लो सेम वही कंसेप्ट अगेन, अ लिखा हुआ है और उसके आगे इन चारों चीज में से कोई भी चीज आ जाती है, तो वो हो जाती है हमारी वृद्धि संधि। कौन सी संधि हो जाती है? वृद्धि संधि। उसका जो सूत्र होता है वो होता है वृद्धि रेची। क्या सूत्र होता है? वृद्धि रेची। वृद्धि रेची क्या सूत्र होता है? वृद्धि रेची सूत्र होता है। अब इसमें क्या करोगे आप लोग? देखो इसमें आपको क्या करना है, इसको तो बड़ा ए बना देना है, इसको बड़ा ओ बना देना है, और ये दोनों क्या रहेंगे? सेम रहेंगे, क्योंकि हमें वृद्धि करनी थी। वृद्धि इन दो में तो हो नहीं सकती, इन दो में हो सकती थी, वो हमने करके दिखा दी। समझ में आ गया? ये होती है हमारी वृद्धि संधि। अब इसके बाद ये 3 संधि यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद आपके 2 संधि और आती है। उस संधि में क्या होता है, आगे वाले में ये 4 लगे होंगे, पीछे वाले में इनमें से कोई भी हो सकता है, तो वो होती है आपकी यण संधि। कौन सी संधि होती है? यण संधि। अब आगे वाला चेंज होगा, आगे वाला चेंज होगा, पीछे वाला इनमें से कोई भी हो सकता है। आगे वाला अगर इन 4 में से है तो यण संधि, इन 4 में से है तो बनेगा अयादि संधि। क्या बनेगा? अयादि संधि। इसका सूत्र होता है इको यणाची। क्या सूत्र होता है इसका? इको यणाची। और इसका सूत्र क्या होता है? एचो अए वाय वाय, ठीक है। उसके अलावा आप देखो यहाँ पे क्या चेंज क्या होगा, ये बन जाएगा य, ये बन जाएगा व, ये बन जाएगा र, और ये बन जाएगा ल, ये बन जाएगा अए, ये बन जाएगा अव, और ये बन जाएगा आए, और ये बन जाएगा हमारा आव। समझ में आ गया? अब इतना समझ में आता है तो मैं आगे चलती हूँ। इतना समझ में आ गया। अब मैं पहले इसके 5 के आपको एग्जाम्पल सोल्व कराती हूँ। देखो इसके एग्जाम्पल्स करने से हमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिलेगा। तो सबसे पहले हम अपने, अब आप लोग ये डिसाइड करोगे कि ये कौन सी संधि है, ठीक है। मैं सोल्व करती जा रही हूँ। अब देखो पहला क्वेश्चन, देखो पहला क्वेश्चन है लक्ष्मी प्लस ईशः। लक्ष्मी प्लस ईशः। अब देखो ये क्या है? ई है आपका, और यहाँ पर भी क्या है? ई है। ये बड़ा ई है और यहाँ पर भी क्या आपके पास? बड़ा ई है। दोनों बनेंगे क्या? जाके बड़ा ई ही बनना था तो बड़ा ई बनेगा, तो ये क्या बन जाएगा? अब इसको लिखेंगे कैसे? लक्ष्मीशः, ठीक है।
अगर देखो यहाँ पे बड़ा ई था, यहाँ पे बड़ा ई था, इन दोनों ने मिलकर क्या बना लिया, एक ई बना लिया। अब ये म और ये दोनों मिलकर एक ई बन गया, और श। ठीक है, ऐसे ही मैं आपको एक दो और एग्जांपल समझाती हूँ। मान लो अब आपके पास आ जाए शुभ प्लस आगमन, शुभ प्लस आगमन। तो शुभ है, मैंने पहले बताया, इसके नीचे हलंत नहीं है तो अ हो गया, और यहाँ पे क्या है, आ है। अ और आ मिलके क्या बना लेंगे, आपका आ बना देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, शुभ आगमन। क्या बन जाएगा, शुभ आगमन। नेक्स्ट, अब इसमें कुछ अपवाद भी होते हैं, वो जो मतलब एक्सेप्शंस वाले पॉइंट होते हैं ना, वो सारे मैंने आपको नोट्स में मेंशन कर रखे हैं, तो वहां से वो एक्सेप्शंस आप देख लेना जरूर, क्योंकि एक्सेप्शंस इसमें संधि में एक दो एक्सेप्शंस है तो वो हमें देखनी पड़ेगी। नेक्स्ट देखो, सा प्लस ईयम, सा प्लस ईयम। अब देखो यहाँ पे क्या आपके पास आ है और यहाँ पे आपके पास क्या है, ई है। अब चेक करो, अगर ये आ जाए, अ की जगह आ भी हो सकता है, आ जाए और आपके पास दूसरा क्या आ जाए, ई आ जाए। ई देखो कहाँ है, ई कहाँ है, ये रहा, तो वो क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। तो मतलब अब मुझे इस आ को और इस ई को ए बनाना है, तो सेयम क्या बन जाएगा, सेयम। मेरे ख्याल से अब आपको इतना तो समझ आ गया होगा कैसे करना है। ठीक है, एक क्वेश्चन और देती हूँ। इत प्लस उपदेश, इत प्लस उपदेश, इसके पीछे क्या है, अ है, इसके आगे क्या है, ऊ है। अब देखो, अगर मेरे पास अ है और ऊ है, तो ऊ किस में कन्वर्ट हो जाता था, ओ में कन्वर्ट हो जाता था, तो ये क्या बन जाएगा, इतोपदेश। क्या बन जाएगा, इतोपदेश। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट हमारे पास फिर आती है, अगर मान लो अब आपके पास क्वेश्चन है महा प्लस औषधम, महा प्लस औषधम। तो अब ध्यान से देखो, आ है, ओ कहाँ है, ये रहा, कोई सा ओ आए, बस वृद्धि करनी है, मेन तो बात ये है। ये तो पहले ही बड़ा हुआ है, इसमें तो वृद्धि होगी नहीं, तो ये बन जाएगा महा, महाऔषधम। क्या बन जाएगा, महाऔषधम। नेक्स्ट देखो, इसमें भी अपवाद आते हैं जो मैंने आपको नोट्स में दिखा रखे हैं। ये सारे एग्जाम्पल मैं नोट्स से ही उठा रही हूँ, तो आप अपने नोट्स में जाना, उन नोट्स को अच्छे से करना, उसमें जो एग्जाम्पल्स दिए गए उनको अच्छे से सॉल्व करके देखना। ठीक है, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, भू प्लस आदि, भू प्लस आदि। अब क्या है, ऊ है और क्या है, अ है। अब देखो ऊ ये रहा ऊ, और उसके बाद इनमें से ये आ गया, तो ये किस में बदल जाएगा, व में बदल जाएगा। अब इसको बदलना था व में, और इसके पीछे आ है, तो ये क्या बन जाएगा अपने पास, भवादी। अब मेरा एक क्वेश्चन आपसे ये स्टार्ट होता है कि मैंने इस ब को आधा क्यों लिखा। सबसे जनरल मिस्टेक, जो दूसरी मिस्टेक बच्चे करते हैं, पहली मिस्टेक समझ में आ गई, क्या करते थे, व्यंजन और स्वर वाली। दूसरी मिस्टेक ये कि मैंने इस भ को आधा क्यों लिखा, और यहाँ पे भ आधा ही क्यों आएगा, क्योंकि देखो ये एक व्यंजन था, इस व्यंजन को सहायता किसने दी थी, इस स्वर ने। मैंने इसका ये स्वर लेके एक व्यंजन ले लिया, अब ये तो आधा हो गया ना। इस चीज का भी आपको अपने एग्जाम में ध्यान रखना है कि उसको व्यंजन की सहायता मिल रही है या नहीं मिल रही। इसको नहीं मिल रही, इसने ये दे दिया, अगर यहाँ पे आ जाता तो मैं इस भ को पूरा लिख देती, लेकिन क्योंकि मैंने इसको एक व्यंजन में बदल दिया तो उसमें मुझे इस भ को आधा करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा, भवादि। अब एक क्वेश्चन और मेरा इसी पे, इति प्लस आदि, अगर मैं आपको दे दूं इति प्लस आदि, तो अब मैं क्या करूं। अब क्या है, ई है, ठीक है जी, आ है, ठीक है जी, अब बताओ क्या लगाएंगे, खोलो ट्रिक अपनी। ई है, आ है, आ कहाँ है, ठीक है जी, तो ई तो मेरा य में बदलता है। ई तो मुझे याद आ गया कि किस में बदलेगा, य में बदलेगा। अब मैं क्या करूं, तो अब मैं क्या करूंगी, अब मैं इस, क्योंकि ई बदलना है, त आधा हो चुका है, अभी ये त का स्वर चला चुका है, तो ये आधा बन चुका है, तो ये बन जाएगा इत्यादि। आ गया समझ में, इसका स्वर चला गया था, इसका स्वर जाते ही ये आधा हो गया। ठीक है, और एक चीज और बता देती हूँ, अगर कहीं पर त हो और साथ में र मिल जाए तो उसको हम इस तरीके से त्र बना देते हैं। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल देती हूँ। अगर मान लो आपके पास लिखा हो पितरी प्लस में इच्छा, तो मैं इसको क्या लिखूंगी, आपके हिसाब से क्या लिखना चाहिए, आपके हिसाब से री है और ई है, तो री देख लेते हैं कहाँ पे, ये रहा, और ई है, ये रहा। ठीक है, तो ई तो आ गया, तो मतलब ये री र में चेंज होना चाहिए था। ठीक है जी, तो इसके हिसाब से तो ये री था और ये ई था, ये किस में कन्वर्ट हो गया, र में कन्वर्ट हो गया। तो अब यहाँ से तो पित, त भी आधा बच गया, नहीं हाँ त पूरा बचेगा यहाँ पे, तो प्लस में र प्लस में छा बच गया। अब मैं याद रखना कि अगर त और र मिल जाते हैं तो वो त्र बन जाते हैं, जो मैंने आपको यहाँ पे बना के दिखाया ये रहा, तो ये क्या बन जाएगा, पितृच्छा। ठीक है, ये चीजें कुछ ध्यान रखने वाली होती है। एक तो ये वाली बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत कॉमनली जो पूछी जाती है, मैं वही बता देती हूँ, सारी नहीं बता रही मैं आपको इसीलिए यहाँ पे।
एक क्वेश्चन और लेते हैं, दे प्लस अकह, दे प्लस अकह। अब बताओ जी क्या आएगा। ए है और आगे अ है, अ तो ये रहा, ए कौन सा है, ये वाला, तो क्या बनेगा, आए बनेगा। तो सीधा सीधा लिख दो ना, दायकह। मेरे क्वेश्चंस बहुत है इस संधि में, क्योंकि संस्कृत में छोटी छोटी मिस्टेक्स बच्चे करते हैं। मैं नहीं चाहती कि आप उन जनरल मिस्टेक्स को करो, अपने मार्क्स को गवाओ जनरल मिस्टेक्स की वजह से। अगर आप मेरे साथ हो तो ये मेरी ड्यूटी है कि मैं आप लोगों को ये बताऊं कि जो कॉमन मिस्टेक्स मैंने की थी, क्योंकि जब मैंने संधि की प्रैक्टिस की थी ना, तो मैंने बहुत सारी कॉमन मिस्टेक्स की थी। उन कॉमन मिस्टेक्स से ही मैंने सारी चीज़ों को सीखा है, ठीक है। तो इसलिए मैं ये चाहती हूँ कि आप वो कॉमन मिस्टेक्स ना करो, ठीक है। इसलिए मैं जो भी कॉमन मिस्टेक्स मुझे याद आती जा रही है, मैं साथ साथ यहाँ पे आपको बताती जा रही हूँ। तो 2-3 कॉमन मिस्टेक्स मैंने अभी तक आपको बता दिया। उसके बाद नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। अब इसमें मेरा एक क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि मैंने यहाँ आधा द क्यों नहीं लिखा। जो समझ गया ठीक है, बहुत अच्छी बात है, जो नहीं समझा वो समझो मेरे से, कि मैंने यहाँ आधा द क्यों नहीं लिखा। दिस इज माई क्वेश्चन। मैंने यहाँ आधा द इसलिए नहीं लिखा, बेसिकली मुझे यहाँ पे आधा द तब लिखना था जब कोई व्यंजन आता, पर मैंने तो इसको आय में कन्वर्ट किया। मैंने तो इसको स्वर ऑलरेडी प्रोवाइड करा दिया, इसका हेल्पिंग वर्ब दे दी। आप एक दिमाग में ऐसे बिठा लो कि व्यंजन को स्वर की हेल्पिंग वर्ब है व्यंजन, ठीक है। तो मैंने इसको इसकी हेल्पिंग वर्ब दे दी, तो मैं क्यों इसको आधा लिखूंगी। बेसिक सा क्वेश्चन था, ठीक है। तो ये चीजें आपको बस ध्यान रखनी है। संधि में इतना ही है भाई, स्वर संधि इतनी थी। 1-2 पॉइंट्स और है स्वर संधि के, वो कवर करा देती हूँ। अब एग्जाम में क्या करना है, एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आएंगे। देखो एग्जाम में क्या होगा आपके पास, अब संधि विच्छेद भी बताऊंगी, रुको। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि हाँ भाई ये इन सब की संधि बताओ, इनमें कौन सी संधि है। कई बार संधि का सूत्र भी पूछ लेता है, इसलिए मैंने आपको साथ साथ ही सूत्र सबके याद करा दिए। दिमाग में क्या करना है, बेसिक सा एक चार्ट बनाना है सिर्फ। छोटी सी जगह तो होती है ऑब्वियसली, क्वेश्चंस ऐसे लिखे आएंगे तो इधर तो जगह होगी ना, या फिर जगह ना हो तो अपनी शीट्स के लास्ट पेज पे क्या करना, ये चार्ट बनाना। बिल्कुल इस चार्ट को ऐसे ही फॉर्म में कन्वर्ट करना, ये सारे यहाँ लिखना, ये सारे यहाँ लिखना, फिर ये लिखना, फिर ये लिखना, फिर ये लिखना, ये लिखना। जो जो संधि पूछी गई है फटाफट से खत्म कर देना। एक चीज़ और बताती हूँ, पहले ये देख लेना कि स्वर संधि कौन कौन सी है, क्योंकि ये ट्रिक्स हमारी सिर्फ स्वर संधि में काम कर रही है। तो पहले एक काम करना फटाफट से, उस टाइम जब आपके पास एग्जाम में आए, उनमें से ना जैसे मान लो 10 क्वेश्चन आ गए, टिक लगा लो, ये स्वर संधि का, ये स्वर संधि का, ये स्वर संधि का, ये स्वर संधि का, ये स्वर संधि लगा लिए। फिर उसके बाद फटाफट से सारों के आंसर निकाल लो, सोल्व करके छोटे छोटे आंसर्स लिख दो कि अच्छा ये बनेगा, ये बनेगा। चेक करो एक बार दोबारा, क्योंकि जो अपने पास संस्कृत पेपर 1 होता है उसमें टाइम होता है हमारे पास, क्योंकि ज़्यादातर ग्रामेटिकल पोर्शन हमें सोल्व करना है, तो टाइम होता है हमारे पास, अच्छा खासा टाइम होता है। तो क्या करना, फटाफट से लिख लिया। अब चेक करो कोई हमने आधी चीज़ लिखनी थी वो पूरी तो नहीं लिख दी, कहीं हलंत लगाना था वो तो नहीं छोड़ दिया, आय कैसे लगाया, ई कैसे लगाया, बड़ा ई लगाया ना। चेक करो और अपने आंसर्स को कंफर्म करो, क्योंकि इस ट्रिक से ज़्यादा ईजी नहीं हो सकता, ठीक है। अच्छा ठीक है, अब आगे चलते हैं। आयादी संधि तक हमने कवर कर लिया है, ठीक है। और एक चीज़ और बता देते हैं, जो भी इसकी एक्सेप्शंस हैं वो मेरे नोट्स में अपलोडेड हैं। जाओ टेलीग्राम पे नोट्स देखो, और प्लीज़ ये जो टेलीग्राम का लिंक मांगते हैं भाई, मेरे इंस्टा पे जाओ, इंस्टा में बायो में टेलीग्राम का लिंक भी मेंशन है, यूट्यूब का लिंक भी मेंशन है, और आप लोगों को अथॉरिटी भी है कि अगर आप लोगों को मेरे से कोई भी डाउट है रिगार्डिंग एनी चीज़, आपको मेरे से कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप मुझे डीएम करो डायरेक्टली, ठीक है। क्योंकि मेरे चरक का भी 1 शॉट चल रहा है, ठीक है, और मेरा अष्टांग का भी 1 शॉट चल रहा है, उसमें भी मैंने आपको बहुत अच्छे से कवर कराई पूरी चरक पूरी अष्टांग। साथ में मैंने अष्टांग में 2 चैप्टर के कंप्लीट आपको ट्रिक्स दी। अब इतनी अच्छी ट्रिक्स है, वो मैंने सेकेंड ईयर में खुद से बनाई थी ट्रिक्स, तो वो आपको बहुत ईजी होने वाली है। उसके अलावा मैं कंप्लीट एनाटमी आयुर्वेदा पार्ट तो मैंने कंप्लीट एनाटमी का 3 घंटे में सोल्व कराया, वो देख सकते हो, ठीक है। उसके अलावा मॉडर्न पार्ट में कंप्लीट करा रही हूँ एक्सेप्ट मायोलॉजी, ठीक है, दिस इज मायोलॉजी में नहीं करा रही। उसके अलावा मैं फिजियोलॉजी तक आप लोगों को कंप्लीट करा रही हूँ, तो समझ सकते हो कि मैं आप लोगों को कितना अच्छा कंटेंट दे रही होगी। तो यहाँ से भी आपको पता चल सकता है कि मैंने आपको कितना अच्छा साथ में पढ़ाया होगा। तो जो भी आपके डाउट है जाओ इंस्टा पे डीएम करो, और अगर आपको टेलीग्राम का लिंक चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक बायो में अटैच्ड है, ठीक है, वहाँ से ले लो। क्योंकि पर्सनली एक को टेलीग्राम का ग्रुप का लिंक सेंड करना मेरे लिए भी बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैनेज करनी होती है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब टेलीग्राम पे नोट्स हैं, जाके देखो इन नोट्स को, ठीक है। मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि वहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें मेंशन की है अपने नोट्स में, वो बहुत अच्छे नोट्स हैं, ठीक है। नो डाउट लोग पेड देते हैं उन नोट्स को, बट मैंने आप लोगों को फ्री दिए हुए हैं, तो प्लीज़ उनका फ़ायदा उठाओ, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं पूर्व रूप संधि की।
ये इसकी अलग अलग 5 पार्ट्स हमने पढ़ लिए। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे, अब कुछ 2-3 संधि और बच गई हैं इसमें, उनको भी ख़त्म कर लेते हैं। तो मैं पहले लिख देती हूँ फिर समझा देती हूँ। देखो आज मैंने फर्स्ट टाइम ऐसे पढ़ाया है, क्योंकि संधि में अगर मैं नोट्स खोल के बैठ जाती तो समझाना शायद मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपको वाइट चार्ट पे पढ़ाती हूँ, वाइट बोर्ड पे पढ़ाती हूँ, ज़्यादा इजी रहेगा। इसलिए मैं यहाँ पे थोड़े ही एग्जाम्पल ले पाऊंगी, सारे एग्जाम्पल्स तो मैं ओब्वियसली कवर नहीं कर सकती। और एक चीज़ और बीच में मैं बार बार बोल रही हूँ, अगर आपके रिव्यूज़ अच्छे आएंगे, मुझे रिव्यूज़ मिलेंगे, तभी मैं आगे की 2 संधियाँ कराऊंगी, अदरवाइज मैं संधि नहीं कराऊंगी, ठीक है, ये याद रखना। सबसे पहले करते हैं, एक होती है पूर्व रूप संधि, एक होती है हमारे पास पर रूप संधि, और एक होती है हमारे पास प्रकृति भाव संधि, एक होती है हमारे पास प्रकृति भाव संधि। अब देखो इसका सूत्र लिख लेना पहले तो, एंग पदांतादि एंगी पर रूपम ई दो दे द्विवचनम पर गृहम, ठीक है, ये इन तीनों के सूत्र होते हैं। देखो सूत्र याद करना इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि मैंने सूत्र याद नहीं किए थे, मैं आपको अपना जेन्युइन वो बता रही हूँ, मैंने सूत्र याद नहीं किए थे, तो हमारे वाइवा में ना सूत्र पूछ लिए थे कि इस संधि का सूत्र क्या होता है, फिर मैंने वहीं पे बैठ के वाइवा के टाइम पे सूत्र याद किए थे, तो इसलिए अब तो मेरे को याद है, बट उस टाइम मैंने यही नहीं याद किए थे, तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि आपको याद करने हैं। अब पूर्व रूप में क्या होता है, देखो इसमें क्या होता है कि जो आपका पूर्व पद होता है, पहले वाला जो पद होता है, उसके अंत में यदि या तो ए आ जाएगा या फिर ओ हो, और जो आपका उत्तर पद होता है उसके आदि में क्या होगा, ह्रस्व अ हो, क्या हो, अ हो तो वह मतलब ए होगा तो ए ही बन जाएगा, ओ होगा तो ओ बन जाएगा। बेसिकली वो ये कहना चाहता है कि अगर लास्ट में ये है और इधर ये है तो वो यही सेम बन जाते हैं, बस एग्जाम्पल समझो, है कुछ नहीं, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। अगर जैसे वो होता था ना इंग्लिश में ग्रामेटिकल पोर्शन होता था, वैसे ही है, बस मैथ वाला कंसेप्ट लगा लो या इंग्लिश के ग्रामेटिकल पोर्शन वाला कंसेप्ट लगा लो, थोड़ा सा इधर उधर हुआ, खत्म, सब खत्म। देखो ए है प्लस में अ है, अब ये चीज़ ये सेम नहीं कन्वर्ट होता, ये भी याद रखना, ये मैंने थोड़ा गलत बोल दिया, ये अगर ये ए है या ओ है जो भी है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, इस अ में, इसको बोलते हैं अवग्रह चयन, ये लग जाता है फिर वहाँ पे, तो अब ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, समझ में आया, इन दोनों को मिला के ये बनेगा। तो यहाँ पे पता चल गया कि अगर ए या ओ लगा हो और उसके आगे अ आ जाए तो इसको इस अवग्रह चयन में बदल दो, दिस इज पूर्व रूप संधि। तो प्रकृति भाव संधि क्या होगी, अच्छा इसमें गो के आकार वाला भी पार्ट मिलेगा, मेरे को याद आया वो, तो वो आप नोट से चेक कर लेना, ठीक है, क्योंकि मेरे को कंफर्म याद नहीं है अभी वो कैसा था, तो वो आप नोट से चेक करना एक बार, ठीक है। नेक्स्ट देखो प्रकृति भाव संधि, कुछ तो आप लोग भी करो, आई नो आप लोगों के एग्जाम है, बट थोड़ा बहुत तो देखो आपको भी करना ही पड़ेगा। प्रकृति भाव संधि, अब प्रकृति भाव संधि में क्या होता है, ये रही हमारी प्रकृति भाव संधि, ये हमने देखी थी ना प्रकृति भाव संधि, इसका ये सूत्र था, पूर्व रूप संधि हमने कर ली। अब देखो इसमें क्या होता है हमारे पास, इसमें होता है कि ना इकारांत का मतलब समझते हो, जिसने भी मेरे शब्द रूप की वीडियो देखी होगी उसको पता होगा इकारांत कैसे पहचानते हैं, उकारांत कैसे पहचानते हैं, तो वही है, बस शब्द रूप की ट्रिक की वीडियो देखो, वहाँ से पता चलेगा। या तो इकारांत आ जाए, उकारांत आ जाए या एकारांत आ जाए, ठीक है, और द्विवचन आ जाए, इन सारे शब्दों की ये प्रकृति भाव संधि होती है। कैसे होती है वो देखो, संधि करोगे ना कोई बदलाव नहीं आता, ये होता है मेनली। जैसे एक एग्जांपल मेरे को दिमाग में जो मैंने सबसे ज़्यादा रटा था, ये ए है ना, इधर ई है, ये तो कंफर्म हो गया कि स्वर संधि लगेगी, कौन सी संधि लगाऊं। अच्छा अब आपके दिमाग में एक चीज़ और आनी चाहिए जो मेरे दिमाग में तो आती थी, पता नहीं आपके में आई या नहीं आई, या फिर आप ऐसे ही बस जो मैं बोल रही हूँ वही देखे जा रहे हो। जब मैंने एक ट्रिक बना ली तो केस में वो ट्रिक नहीं लगती, सोचा आपने, ये मैं दिखाती हूँ लगेगी या नहीं। क्या आना चाहिए, एक तरफ तो ई है और एक तरफ ए है, ये ई तो है पीछे, ए है आगे, ये रहा, तो ये तो अ में कन्वर्ट होना चाहिए था। बेसिक ट्रिक तो यही कहती है ना कि ये अ में कन्वर्ट होना चाहिए था, बट ये अ में कन्वर्ट नहीं होता, तो इसीलिए तो ये 3 संधियाँ अलग से कराई जाती हैं, वो ट्रिक में नहीं आती, ये उस ट्रिक से आगे की हो जाती है। तो अगर ऐसा कुछ मिलेगा तो आप क्या बनाओगे फिर, फलेई में,
कोई चेंज नहीं लिखोगे, कोई भी चेंज नहीं करना। इस संधि को बोलते हैं प्रकृति भाव संधि। इस संधि को क्या बोलते हैं हम लोग? प्रकृति भाव संधि, ठीक है। और जो ये आपकी बच गई ना एक पर रूप संधि, ये क्या होती है? ये होती है जैसे कि मान लो अकारांत उपसर्ग है कोई भी, मतलब यहाँ पे उपसर्ग लगे होंगे। अब आपने अगर उपसर्ग पढ़े हैं तो आपको समझ आ जाएगी, अगर नहीं पढ़े तो नहीं आएगी। जैसे वो होता ना प्र है, उप है, अव है, ये सारे हमारे उपसर्ग होते थे। इसके पीछे मान लो मैं लगा दूँ एजते, ठीक है। तो ये अ है, ओ है, इनका धातु रूप आ जाएगा ना, तो उनके रूप पे सेम ही आ जाता है, मतलब भी ऐसे कैसे बन जाएगा, ये ए यहाँ लग जाएगा, बस प्रेजते बन जाएगा, ठीक है। ये चीज़ तो इतनी ज़्यादा आती भी नहीं है, उपसर्ग वाली थोड़ी ध्यान रखना, क्योंकि फिर इसके लिए ना आपको उपसर्ग याद होने चाहिए, बेसिक ये हो जाता है। अगर आपको उपसर्ग याद नहीं है तो आप इसको नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा ध्यान रखना कि आप क्या कर रहे हो एग्ज़ाम में। तो यहीं पर हम अपनी ट्रिक की वीडियो का एंड करते हैं। फिर भी मैं एक दो एग्जाम्पल्स और सोच रही हूँ करा दूँ या नहीं कराऊँ, मैं भी कंफ्यूज हो जाती हूँ यार। मेरे ख्याल से अब हमें और एग्जाम्पल्स तो नहीं लेने चाहिए। अच्छा, तो मेरे ख्याल से अब आपको समझ आ गई होगी। ये अच्छे से बना लेना भाई अपने एग्ज़ाम, अपने कॉपी वगैरह में, और याद करना कि कुछ नहीं है, ये चार याद करो। मेरे ख्याल से सूत्र वगैरह तो आपको पहले से याद होंगे। 5 संधि ये होती हैं और 3 संधि मैंने ये लिख दी। इनका थोड़ा ध्यान रखना जब भी एग्जाम सोल्व कर रहे हो, खाली इस पे मत टिकना कि भाई ये है इसमें होगा नहीं। एक बार चेक कर लेना कि हमारी इस 3 ट्रिक में तो कोई नहीं मिल रहा। पहले एक काम करना है एग्जाम में, जैसे मैंने बताया कि मान लो 10 क्वेश्चन आते हैं संधि के लिख के एग्जाम में, पहले उनमें से मार्क कर लो, अच्छा ये स्वर संधि का, अच्छा ये भी स्वर संधि का, अच्छा ये भी स्वर संधि का। एक बार अगर दिमाग में ये बैठ गया ना कि ये क्वेश्चन स्वर संधि का, तो उनको सोचो कि ये क्वेश्चन तुम्हारे बिल्कुल ठीक होंगे। कैसे ठीक होंगे? हमारे पास 3 कंसेप्ट है स्वर संधि को करने के। बस पहले हम ये देखेंगे कि इन 3 में से कोई तो नहीं मिल रहा, क्योंकि ये 3 हमारे ऊपर के कंसेप्ट है। पहले इन 3 में से मिला दो, जो इन 3 में आपको मिल जाए ठीक है। इन 3 में भी मिलाने का तरीका आपको पता चल गया। इसमें देखो उपसर्ग तो नहीं है, कोई उपसर्ग आपको याद होनी चाहिए इसके लिए। अगर उपसर्ग नहीं मिल रहा, ठीक है भाई, एक संधि तो ऊपर से कट गई। दूसरी संधि कौन सी आती है? अब आती है प्रकृति भाव संधि। प्रकृति भाव संधि में क्या देखना है कि कोई इकारांत, उकारांत, एकारांत तो नहीं आ रहा, वो चेक करो। पूरा रूप संधि में बस ये देखो कि ए, ओ और अ वाली कंडीशन तो नहीं बन रही, ये देख लिया, फिर तो हमारे सारे क्वेश्चन ठीक है, क्योंकि हमारी तो ट्रिक चलानी है, हमें ट्रिक हमें याद ही है सारी, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को करना, टाइम सेव करना है हमें टाइम सेव इसलिए करना है ताकि हम अपने क्वेश्चंस को 2 से 3 बार चेक कर सके कि हमारे क्वेश्चन गलत तो नहीं हो गए, ठीक है। इसलिए बहुत ध्यान से क्वेश्चंस को सॉल्व करना, बहुत अच्छे से क्वेश्चंस को सॉल्व करना, और अपने रिव्यूज सारे के सारे शेयर करना। जब अपने रिव्यूज अच्छे आएंगे तो ही नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगी। जितनी जल्दी रिव्यूज दोगे उतनी जल्दी नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगी व्यंजन संधि की एंड देन विसर्ग संधि की, ओके। ऐसे हम व्यंजन संधि भी करा सकती हूँ मैं आपको, विसर्ग संधि भी करा सकती हूँ। अच्छा, एक चीज़ रह गई, मुझे याद आ गई। अब इसमें क्या रह गया? हाँ संधि विच्छेद रह गया ना आप लोगों का। तो एक काम करते हैं, संधि विच्छेद मैं नोट्स में चेक करती हूँ। एक सेकंड रुको, मुझे नोट्स खोलने दो कि संधि विच्छेद नोट्स में है या नहीं। नोट्स में संधि विच्छेद तो मेरे ख्याल से मैंने आप लोग, अगर नोट्स में होगा तो मैं पहले ये चेक कर, चलो मैं करा ही देती हूँ, है इसमें नोट्स में आपके, तो देखो कैसे करना है। तो एक काम करते हैं, संधि विच्छेद मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, आधे घंटे की होगी है, ठीक है। संधि विच्छेद कैसे करते हैं, मतलब ये पूरा इक्वेशन दे रखा होगा, बोल दे कि इसको तोड़ना है, तो वो कैसे और कहाँ से तोड़ते हैं वो मैं थोड़ा सा आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, विसर्ग संधि के साथ ही बता दूंगी, ठीक है। तो अपने कमेंट्स करो, रिव्यूज़ दो अच्छे, और फिर हम नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे, ठीक है। बाय बाय। और ये भी बताना क्या ऐसे आपने कभी संधि पढ़ी है या नहीं पढ़ी, ठीक है। बाय बाय।